हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं ओए पांडे जी। दोस्तों, ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ब्लॉगर पर एक प्रोफेशनल ब्लॉग कैसे बनाते हैं उसका पूरा प्रोसेस बेसिक से लेकर एडवांस सेटिंग तक बताने वाला हूँ। यूट्यूब में ब्लॉग बनाने से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ इश्यूज या फिर एरर आता रहता है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए आप ब्लॉगर पर एक एरर फ्री प्रोफेशनल ब्लॉग कैसे बनाएं उसका प्रोसेस यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। दोस्तों, एक ब्लॉग बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन एक सक्सेसफुल ब्लॉग बनाना उतना ही मुश्किल है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए। तो एक ब्लॉग बनाने से पहले आप इन तीन चीजों को कंफर्म कर लीजिए। पहला है आपका नीच, दूसरा है डोमेन नेम और तीसरा है जीमेल आईडी। देखिए दोस्तों, नीच या फिर टॉपिक को लेकर काफी सारे ब्लॉगर में कंफ्यूजन रहता है कि वो किस टॉपिक पर अपना ब्लॉग बनाए, लेकिन मेरे हिसाब से आप उसी टॉपिक पर ब्लॉग बनाएं जिसके ऊपर आपका नॉलेज है। ये मैटर नहीं करता है इस टॉपिक पर कितना कंपटीशन है। यदि आप जो मौजूदा कंटेंट है उससे बेहतर कंटेंट बना सकते हैं तो आपको बेशक वही टॉपिक ही सिलेक्ट करना चाहिए। टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद अपने ब्लॉग के लिए अच्छा सा डोमेन नेम जरूर बाय कर लीजिए। मैंने भी इस ब्लॉग के लिए एक डोमेन नेम बाय किया है, thehindy.net। दोस्तों, ब्लॉगिंग के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस, लेकिन यदि आप एक बिगनर हैं और होस्टिंग के लिए पैसे खर्च करना नहीं चाहते हैं तो ब्लॉगस्पॉट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर भी आपको डोमेन पर इन्वेस्ट करना होगा। कस्टम डोमेन आपके ब्लॉग के ब्रांडिंग के लिए, एक ट्रस्ट फैक्टर के लिए और रैंकिंग के लिए बहुत बेनिफिट होता है। यदि आप कस्टम डोमेन के बेनिफिट ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरा ये आर्टिकल जरूर पढ़ें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब डोमेन खरीदने के बाद उससे मिलता जुलता एक जीमेल आईडी जरूर बनाएं ताकि वो प्रोफेशनल लगे। जीमेल आईडी आपके तीन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, एक आपके ब्लॉगस्पॉट ब्लॉग के लिए, दूसरा सर्च कंसोल के लिए और तीसरा एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में अपने डोमेन thehindy.net के लिए एक जीमेल आईडी बनाना सिखाया था, द हिंदी ऑफिशियल। इसी तरह से आप भी एक जीमेल आईडी बना लीजिए। तो यह तीन काम पूरा कर लेने के बाद अब चलिए ब्लॉग बनाते हैं। सबसे पहले आपने जो जीमेल आईडी बनाया है उसमें लॉगिन कर लीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। अब आप यहां पर गूगल ऐप पर क्लिक कीजिए और ब्लॉगर को ओपन कर लीजिए। यहां आपको सिंपली क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करना है और फिर से आप अपने मेल आईडी को सिलेक्ट करें और पासवर्ड डालकर ब्लॉगर पर साइन इन कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको डिस्प्ले नेम के अंदर अपना नाम डालना है जो कि आपको हर पोस्ट में एज ए ऑथर नेम शो करेगा, और इसके बाद आप कंटिन्यू टू ब्लॉगर पर क्लिक कर लीजिए। यहां पर सिंपली आपको क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करना है और यहां पर टाइटल के अंदर अपने ब्लॉग का टाइटल, एड्रेस के अंदर अपने ब्लॉग के लिए यूआरएल जो कि अवेलेबल हो और कोई भी एक थीम यहां से सिलेक्ट करके क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, अब हमारा ब्लॉग बन चुका है। ये ब्लॉगर का डैशबोर्ड है और ये पुराने डैशबोर्ड से थोड़ा अलग है। यहाँ व्यू ब्लॉग पर क्लिक करके मैं अपना ब्लॉग दिखा देता हूं। क्योंकि हमने अभी तक कोई पोस्ट या फिर पेजेस क्रिएट नहीं किए हैं, इसी वजह से यहाँ पर ब्लॉग ब्लैंक शो कर रहा है। और ऊपर आप हमारा यूआरएल देख सकते हैं जो कि है thehindy24.blogspot.com। तो जैसा कि मैंने इस ब्लॉग के लिए ऑलरेडी एक डोमेन बाय करके रखा है, तो सबसे पहले ब्लॉगर के अंदर कोई भी सेटिंग या फिर पोस्ट लिखने से पहले मैं यहाँ पर कस्टम डोमेन ऐड करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने ब्लॉग के अंदर एक कस्टम डोमेन ऐड कर लिया है। यदि आप इसका पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो जरूर देखें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर कस्टम डोमेन तो हमने ऐड कर लिया है, लेकिन जो कनेक्शन है वो नॉट सिक्योर दिखा रहा है। इसके लिए आपको ब्लॉगर सेटिंग के अंदर HTTPS सेक्शन में जाना है और यहां पर HTTPS अवेलेबिलिटी ऑप्शन को ऑन कर देना है। अभी यहां पर जो स्टेटस है वो अननोन दिखा रहा है, इसी वजह से जब हम साइट को ओपन करते हैं तो वो सिक्योर कनेक्शन फेल्ड दिखा रहा है। तो अभी HTTPS स्टेटस पेंडिंग में है, इसलिए आपको 5 से 10 मिनट वेट करना होगा। जैसे ये एनेबल हो जाएगा उसके बाद आपको HTTPS रीडायरेक्ट को भी एनेबल कर देना है। अब आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कनेक्शन है वो सिक्योर दिखा रहा है, यानी हमारा HTTPS एनेबल हो चुका है।
और सबसे अच्छी चीज है कि मेरे ब्लॉग के अंदर मिक्स्ड कंटेंट का एरर नहीं शो कर रहा है, जो कि ज्यादातर ब्लॉगर साइट के अंदर HTTPS एनेबल करने के बाद दिखाई देता है। इसलिए अपने ब्लॉग में कंटेंट डालने से पहले आप कस्टम डोमेन और HTTPS इन दोनों चीजों को जरूर ऐड करें। यदि आप मेरे बताए हुए प्रोसेस से यह दोनों चीजें एनेबल कर देते हैं तो आपको कभी भी मिक्स्ड कंटेंट एरर, डोमेन रीडायरेक्शन का इशू या फिर साइट डाउन या अनअवेलेबल की वजह से एडसेंस डिसअप्रूव नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों, यहाँ सेटिंग के अंदर कुछ और एसेंशियल सेटिंग्स को अप्लाई कर देते हैं। तो बेसिक सेटिंग के अंदर पहला है टाइटल। टाइटल में आप जो भी अपने ब्लॉग का नाम लिखेंगे वही सर्च इंजन में शो करेगा। आप चाहे तो इसमें टैगलाइन भी ऐड कर सकते हैं। अब दूसरा है डिस्क्रिप्शन। यदि आपके ब्लॉग के होम पेज को रैंक कराना है तब यह डिस्क्रिप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप यहां पर कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर विशेस, दिवाली विशेस, लव कोट्स, PNR स्टेटस, जहां पर लोग एग्जैक्ट मैच डोमेन का इस्तेमाल करते हैं और अपने ब्लॉग के होम पेज को भी रैंक कराना चाहते हैं, वहां आप इस डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कीवर्ड ऐड करने के लिए जरूर करें। यदि आपका oapandeyji.com जैसा रेगुलर ब्लॉग है तो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है ब्लॉग लैंग्वेज, यानी आपका ब्लॉग जिस भी लैंग्वेज में है आप वो लैंग्वेज यहां से सिलेक्ट करें। जैसे कि मेरा ब्लॉग द hindi.net हिंदी लैंग्वेज में है, इसलिए यहां पर मैं हिंदी भाषा को सिलेक्ट कर लेता हूं। नेक्स्ट जो एडल्ट कंटेंट का सेटिंग है वो उन लोगों के लिए है जिनका ब्लॉग एडल्ट कंटेंट बेस्ड है, आप इसे ऐसे ही रहने दें। अपने ब्लॉग के अंदर ट्रैफिक डिटेल्स जानने के लिए गूगल एनालिटिक्स का इस्तेमाल जरूर करें। हालांकि ब्लॉगर के अंदर अपना ट्रैफिक देखने के लिए स्टार्ट का सेक्शन है, लेकिन यह इतना एक्यूरेट नहीं है। तो गूगल एनालिटिक्स अकाउंट कैसे बनाएं और उसे ब्लॉगर में कैसे ऐड करें, जानने के लिए आप यह वीडियो जरूर देखें। तो गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। अब बस इस प्रॉपर्टी आईडी कोड को यहां से कॉपी करना है और गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी पर क्लिक करके यहां पर इसे पेस्ट करके सेव कर देना है। इसके बाद अगला है फेविकॉन। जब आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यहाँ ऊपर आपको जो छोटा सा एक इमेज दिखता है वो फेविकॉन है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप अपने ब्लॉग के अंदर थीम को यूज करने के बाद ही लोगो या फिर फेविकॉन को डिजाइन करें, अपने थीम के कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, तभी वो ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा। आप जितने भी बड़े बड़े वेबसाइट देखते हैं उनका लोगो का कलर हमेशा थीम के हिसाब से ही होता है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ अपने ब्लॉग के लिए एक फेविकॉन बना लिया है। इसे अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर फेविकॉन पर क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको ब्राउज पर क्लिक करना है और अपने कंप्यूटर से फेविकॉन के इमेज को सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करना है। जैसे ये अपलोड हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर लीजिए। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं हमारा फेविकॉन ऐड हो चुका है। नेक्स्ट प्राइवेसी सेटिंग के अंदर यहाँ पर जो विजिबल टू सर्च इंजन का ऑप्शन है इसे आप ऑन ही रहने दें। अगर आप इसे बाय मिस्टेक भी ऑफ कर देते हैं तो आपका ब्लॉग सर्च इंजन में नहीं शो करेगा। अब आपको यहाँ नीचे जाना है और पोस्ट के सेक्शन में आप अपने ब्लॉग के होम पेज में कितना पोस्ट दिखाना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 7 पोस्ट है, यदि आप चाहें तो इसे 10 या फिर 5 पोस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग के अंदर जो इमेज है उस पर अगर कोई क्लिक करे तो दूसरे पेज में ओपन हो, तो इसके लिए आप यहां पर लाइट बॉक्स के इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। यदि आपको यह सेटिंग पसंद नहीं है तो आप इसे ऑफ कर दें। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है कमेंट। यहां पहले कमेंट लोकेशन को आप एम्बेडेड ही रहने दें। हु कैन कमेंट सेटिंग के अंदर मेरा रिकमेंड है कि आप यूजर विथ गूगल अकाउंट को सिलेक्ट करें। यदि आप स्पैमी कमेंट से बचना चाहते हैं तो कमेंट मॉडरेशन को ऑलवेज करें और यहां ईमेल मॉडरेशन रिक्वेस्ट टू के अंदर अपना ईमेल आईडी डालें जहां पर आप चाहते हैं कि कमेंट मॉडरेशन का ईमेल आएगा। इसके बाद ज्यादा कुछ आपको यहां पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट जाना है फॉर्मेटिंग के अंदर और यहां पर आपको टाइम जोन चेंज करना है। डिफॉल्ट यहां पर लॉस एंजलिस है, यहां पर आपको कोलकाता कर देना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है मेटा टैग्स का। जब भी आप कोई ब्लॉग गूगल पर सर्च करते हैं तो उस ब्लॉग के नीचे जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है वो है मेटा टैग डिस्क्रिप्शन।
यानी आपको यहाँ पर अपने ब्लॉग के बारे में सिर्फ 150 कैरेक्टर के अंदर छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। आप चाहे तो इसमें अपना कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ से मेटा टैग को एनेबल करने के बाद सर्च डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे पेस्ट करके सेव कर देता हूं। इसका और एक बेनिफिट है, जैसे ही आप मेटा टैग डिस्क्रिप्शन को एनेबल करते हैं तो आपके ब्लॉग के हर पोस्ट के अंदर सर्च डिस्क्रिप्शन भी एनेबल हो जाता है। नेक्स्ट जो एरर एंड रीडायरेक्ट का सेक्शन है, यहां आपको इनिशियली कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि आप रीडायरेक्ट के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, इसे आप जरूर देखें। अब जो क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग का सेक्शन है, ये सेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने ब्लॉग को सर्च कंसोल में सबमिट करना, साइट मैप बनाना, रोबोट टीएक्सटी फाइल बनाना और कस्टम रोबोट हेडर टैग जैसे सेटिंग को अप्लाई करना, ये सभी हम इस सेक्शन में करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करेंगे। इसके लिए आपको यहां पे सर्च कंसोल पर जाना है। तो सर्च कंसोल ओपन होने पर आपको इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा। यहां आपको यूआरएल प्रीफिक्स के अंदर अपने ब्लॉग का एग्जैक्ट यूआरएल डालना है। तो अपने ब्लॉग से यूआरएल को कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक करें। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, जिस मेल के अंदर हमारा ब्लॉग था उसी में हमारा सर्च कंसोल होने की वजह से यहां पर हमारा ब्लॉग ऑटोमेटिक वेरीफाई हो चुका है। अब आपको यहां पर डन पर क्लिक करना है। यदि आपका ब्लॉग ऑटोमेटिक वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आपके सामने इस तरह के 4 ऑप्शन आएंगे अपने ब्लॉग को वेरीफाई करने के लिए। तो सबसे आसान तरीका है HTML टैग के जरिए। तो यहां से जो HTML टैग का कोड है, इसे आप कॉपी कीजिए। अब अपने ब्लॉग के अंदर थीम सेक्शन में जाइए और यहां पर आपको जो 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करके एडिट HTML पर जाएं। यहां पर जो ब्लॉग का कोड है, यहां से आपको हेडर टैग को ढूंढना है और इसके नीचे एंटर प्रेस करके आपको सर्च कंसोल के HTML टैग कोड को पेस्ट करके यहां पर सेव कर देना है। अब आपको अपने सर्च कंसोल के अंदर आकर यहां पर वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है और आपका ब्लॉग वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद जो 2 इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके ब्लॉग का साइट मैप और रोबोट टीएक्सटी फाइल। देखिए दोस्तों, YouTube में साइट मैप और रोबोट टीएक्सटी को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ब्लॉगर के अंदर आपको अलग से साइट मैप जनरेट और सबमिट करने की जरूरत नहीं है और ना ही रोबोट टीएक्सटी फाइल को। जैसे ही आप ब्लॉगर के अंदर ब्लॉग बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपके ब्लॉग के लिए जनरेट हो जाता है। यदि आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो चलिए देखते हैं गूगल साइट मैप के बारे में क्या कहता है। मैं चाहूंगा कि आप यह पोस्ट जरूर पढ़ें। यहाँ नीचे एक सेक्शन है, यू माइट नॉट नीड ए साइट मैप इफ, यानी आपको साइट मैप की जरूरत नहीं है यदि योर साइट इज स्मॉल, यदि आपके ब्लॉग में 500 या फिर उससे कम पोस्ट है, यदि आप ब्लॉगर या विक्स जैसे होस्टिंग सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि आपके साइट के अंदर प्रॉपर इंटरनल लिंक है तो आपको साइट मैप की जरूरत नहीं है। यदि फिर भी आप अपने ब्लॉग के लिए साइट मैप बनाना चाहते हैं तो आपको अलग से कोई साइट मैप जनरेटर टूल की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सिंपली अपने सर्च कंसोल के अंदर साइट मैप में जाकर यहाँ साइट मैप .xml लिखकर सबमिट कर देंगे तो भी आपका साइट मैप जनरेट हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर साइट मैप जनरेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे ब्लॉग के अंदर अभी कोई पोस्ट या फिर पेजेस नहीं है। इसी तरह से अगर मैं अपने ब्लॉगर के सेटिंग में जाऊं, यहां आप देख सकते हैं मेरा कस्टम रोबोट टीएक्सटी सेटिंग एनेबल नहीं है। लेकिन यदि मैं अपने ब्लॉग में जाकर यहां रोबोट टीएक्सटी टाइप करके एंटर करता हूं तो यहां आप मेरे ब्लॉग का डिफॉल्ट रोबोट टीएक्सटी फाइल देख सकते हैं। आपको इसी को ही यहां से कॉपी करना है और यहां पर एनेबल कस्टम रोबोट टीएक्सटी को ऑन करके कस्टम रोबोट टीएक्सटी के अंदर इस कोड को पेस्ट करके सेव कर देना है। अब जो कस्टम रोबोट्स हेडर टैग है, इसे हम एनेबल करेंगे। इसके अंदर होम पेज टैग्स के अंदर आपको ऑल
एंड नो डीपी को ऑन करना है। बाकी आप सबको यहां ऐसे ऑफ ही रहने दें और सेव पर क्लिक करें। इसी तरह से आपको आर्काइव एंड सर्च पेज टैग के अंदर यहां नो इंडेक्स और नो डीपी को ऑन करके सेव करना है। अगला यहां पे पोस्ट एंड पेजेस टैग के अंदर आपको ऑल एंड नो डीपी को ऑन करके यहां पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों एक इनिशियल ब्लॉग बनाने के बाद जितने भी सेटिंग्स हमारे लिए जरूरी है वह सभी सेटिंग्स हमने यहां पर कर लिए हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम जानेंगे कि आप जरूरी पेजेस कैसे बनाएं, पोस्ट कैसे लिखें, थीम कैसे इंस्टॉल करें और उसे कस्टमाइज कैसे करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।